अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कि हाउ टू बिकम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या काम करता है, उसकी सैलरी रेंजेस के हवाले से हम बात करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ के हवाले से बात करेंगे, स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, इस फील्ड में आप कैसे जा सकते हैं उसके बारे में मुकम्मल बात करेंगे इंशाल्लाह। पॉलिटिकल साइंसेस के बारे में आपको इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो बेसिकली क्या काम करता है, इससे हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने आपके लिए जो लिखी है वो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट एनालाइज पॉलिटिकल सिस्टम्स, पब्लिक पॉलिसीज़ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सारी चीज़ों को ये एनालाइज करता है। सिंपल ये इसकी डेफिनेशन है। अब आगे चलते हैं इसकी सैलरी रेंजेस के हवाले से, और काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है हमने। जो कि फ़र्स्ट चीज़ हमारे पास सैलरी है वो हमारे पास 30,000 से मिनिमम स्टार्टिंग। अगर आप इस फील्ड में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 30 to 40,000 आराम से सैलरी मिल जाएगी, प्लस 1,50,000 तक आप इसमें जो है ना कमा सकते हैं। और ये इसमें एस्टिमेटेड सैलरीज़ हैं, ये कोई एग्जैक्ट सैलरीज़ नहीं है, ठीक है। डिमांड सबसे ज़्यादा किधर है इस हमारे पास फील्ड की, वो है हमारे पास सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में है, थिंक टैंक्स एंड सिविल सर्विसेज। ये तीन मेन जो हमारे पास फील्ड्स हैं वहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर आपको आराम से जॉब मिल जाएगी इन तीनों फील्ड्स में। सोशल मीडिया गिव्स प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस। पॉलिटिकल एनालिसिस से मुराद है कि कोई भी सियासी जो बातचीत है, सियासी एनालाइज करते हैं आप किसी भी चीज़ को, तो उसमें जो हमारे पास सोशल मीडिया उसका बड़ा किरदार है। आप आराम से वीडियो को कैमरा ऑन करें और किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी राय दे दें, उसको एनालाइज करें पॉलिटिकल तरीके से कि इसका क्या बेनिफिट्स हैं या फिर क्या राय है इनकी, इसके फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट्स वगैरह, हर चीज़ आप जो है ना इसमें जो इस फील्ड की रिक्वायरमेंट है वो आप जो है कर सकते हैं। सोशल मीडिया बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है। CSS एस्पिरेंट्स ऑफन कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। जो CSS के एस्पिरेंट्स होते हैं ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी बैकग्राउंड से आते हैं। इसकी वजह यह है कि CSS एस्पिरेंट्स है ना वो पढ़ाई इतनी ज़्यादा करते हैं हर उसको फील्ड को, और जो हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उसको पढ़े बगैर आप CSS कंप्लीट कर ही नहीं सकते। जो एक छोटा सा इसमें मैं आपको क्लू बताता चलूँ, वो इस तरह के आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, आपको पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ने पड़ते हैं, आपको हुकूमतें, उनके काम, उनके तरीक़ाकार पढ़ने पड़ते हैं। तो CSS एस्पिरेंट्स बेसिकली इस चीज़ से गुजर के आए होते हैं, ठीक है। लिमिटेड बट ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ इन मीडिया एंड NGOs। चीज़ें लिमिटेड हैं लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप कह सकते हैं लिमिटेड है, लेकिन एक जो है ना नई एक तरह से इस फील्ड में जिद्दत आप कह सकते हैं, ये नई एक फील्ड है, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। कहाँ पर? मीडिया में और NGOs में। मीडिया आपको पता ही है, न्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें जो है ना आपको काम करती है। और NGOs जो हमारे पास जिसको कह सकते हैं इक्वल राइट्स जो होते हैं, सच्चाई वगैरह जो समझाते हैं, इदारे बताने की कोशिश करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, उसमें आपको जो है ना बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। अब इसमें एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं आगे। एजुकेशन में देखा जाए तो सबसे पहले आप BS या फिर MS ये दोनों डिग्रीज़ कर सकते हैं, बैचलर्स और मास्टर। किस में? पॉलिटिकल साइंस में या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं। और उसके बाद आपके पास स्किल्स होनी चाहिए रिसर्च की, पॉलिसी एनालिसिस की, क्रिटिकल थिंकिंग की और राइटिंग की। ये आपके पास मेन स्किल्स हैं। इनके ऊपर किसी एक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा अपने आप को इस कैरियर में किस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग, किस तरह की राइटिंग, रिसर्चिंग किस तरह की चाहिए, फिर पॉलिसी की एनालिसिस किस तरह की चाहिए, ठीक है। मुझे कमेंट करने की देर है, मैं आपको समझा दूँगा। उसके बाद हमारे पास है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो हमारे पास करियर की टिप्स हैं, यानी कि इस फील्ड में आपने जल्दी कैसे कामयाब होना है। सबसे पहले आपने न्यूज़पेपर्स एंड पॉलिटिकल जर्नल्स डेली, आपने जो हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं वो डेली पढ़ने हैं अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है। प्लस आपने पॉलिटिकल जर्नल्स डेली पढ़ने हैं जो हमारे पास पॉलिटिक्स वगैरह के होते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलते, आप गूगल न्यूज़ के नाम से प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर एप्लीकेशन है, वहाँ से डाउनलोड करें उसको, या फिर किसी भी अपने मन पसंदीदा जैसे BBC है या फिर जियो न्यूज़, ARY, उनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ से न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह जो आती हैं वहाँ से पढ़ें, आपके नॉलेज में इजाफा हो। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि पब्लिश रिसर्च इन पॉलिटिकल और सोशल मैगजीन्स। आपने रिसर्च जो अपनी है वो पॉलिटिकल और सोशल मैगजीन्स में आपने इसको पब्लिश करना है, ठीक है, लाजमी तौर पर। अटेंड डिबेट्स, मॉडल इवेंट्स एंड सेमिनार्स।
अब हमारे पास डिबेट्स जो है ना, इसमें आप हिस्सा लें। मॉडल यूनियंस का बेसिकली मतलब है यूएन असेंबली में जो हमारे पास स्पीचेस वगैरह होती हैं, जो डिबेट्स वगैरह होती हैं, वहाँ पर आप हिस्सा ले सकते हैं। एंड सेमिनार्स में आप हिस्सा लें ताकि आपकी जो नॉलेज है इस के लिए वो बढ़ जाए, ठीक है। जॉइन यूथ पॉलिटिकल फोरम्स और एनजीओ कैंपेन्स। जो यूथ के जो पॉलिटिकल फोरम्स होते हैं ना, फोरम, उनको आप लाजमी तौर पर ज्वाइन करें, और या फिर एनजीओ की जो कैंपेन्स वगैरह उनमें हिस्सा लें ताकि इस फील्ड के बारे में आप जानें, आपको समझ लगे कि इस फील्ड में बेसिकली काम क्या होता है। प्रिपेयर फॉर CSS या फिर PCS एग्ज़ाम इफ़ इंटरेस्टेड। अगर आपने पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना है ना, तो आपको CSS और PCS के बारे में आपको लाजमी पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिकली एग्ज़ाम्स हैं, इनकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये बेसिकली FPSC या ये हमारे पास जो फेडरल के इदारे हैं, ये बेसिकली हायरिंग करते हैं पब्लिक सर्विस में, तो इनके ऊपर आपने जो है ना तैयारी करनी है। अगर तरीक़ाकार मुकम्मल जानना है तो नीचे कमेंट कर देना, बता देता हूँ मैं क्योंकि इस वीडियो में हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। सबसे पहले जो हमारे पास रिलेटेड फील्ड्स आती हैं, आप अगर इस फील्ड में नहीं जाना चाहते, रेलिवेंट फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे हमारे पास जो पहली है वो है पॉलिसी एनालिस्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड है सिविल सर्वेंट। जो हमारे पास थर्ड फील्ड आती है वो आती है इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। जो फोर्थ हमारे पास आती है जर्नलिस्ट है, और जो फिफ्थ हमारे पास है एनजीओ प्रोग्राम ऑफिसर। आप इन पांचों फील्ड में से किसी भी फील्ड में इजीली जा सकते हैं, सेम स्किल्स के साथ, सेम एजुकेशन के साथ, ठीक है। उम्मीद है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट के हवाले से आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।